हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। और बच्चों, आपको रिवीजन करने और सीखने में बहुत कम टाइम देना पड़ेगा, राइट। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी में फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो इसका सब्सक्रिप्शन ले और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। इसके लिए क्या है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है। इसके फीचर्स देखते हैं तो डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। आप डाउट्स आपके क्लियर किया जाएंगे, आपको सिस्टमेटिक ढंग से पूरा सिलेबस चलेगा। टीचर से डाउट डिस्कस कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के बाद आपको लाइव क्विजेस होती है। मोर इंटरेक्टिव वे में पोलिंग के थ्रू आपको कॉम्पिटिटिव वे में क्वेश्चन को सिखाया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर कोर्सेस है। कोर्सेस क्या है, सिलसिलेवार ढंग से आप इसको पढ़ें। शुरू से अंत तक आपका कोर्सेस होगा। ठीक है। लेवल अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो जितने भी डिवाइसेस है, कंफर्टेबल डिवाइसेस, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। जितने रिकॉर्डेड वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी कोर्सेस आपका चलता रहेगा आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा, मान लीजिए फिजिक्स के टीचर हैं, फैकल्टी हैं, तो आप उनकी किसी भी क्लासेस देख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा, दिस इज 6K, दिस इज 15K, दिस इज 24K, दिस इज 30K, एंड दिस इज 36K. You are getting 10% discount. You are getting 10% discount when you are going to use my referral code Aditya, right? यहाँ देखते हैं 3 मंथ का व्हाट 13,500, 6 मंथ का 2,100, 27,3240, 24 मंथ्स का। सबसे बेस्ट क्या है, 12 और 24 मंथ्स का। इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें। अब हम देखते हैं बच्चों, जीरो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे फर्स्ट लॉ जो देखते हैं, हमने थर्मोडायनेमिक्स शुरू किया था। मैंने क्या बोला, इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा है, एसएसएम, लॉज ऑफ मोशन। तो आप सारे वीडियो को देखते रहिएगा आदित्य कुमार के नाम से। ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं बच्चों। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है, इसको समझिएगा अच्छे से। देखिए बच्चों, दिस इज, एक मान लीजिए एक कंटेनर ए है, बी है, इसमें एक गैस रखा है, इसमें एक गैस रखा है, एक इसमें सी। अब देखिएगा, ये जो वॉल है, ये क्या है, अडायबेटिक या इंसुलेटिंग या नॉन कंडक्टिंग। अडायाबेटिक हमने देखा था ना, सिस्टम एंड सराउंडिंग वाला वीडियो देखिएगा, इससे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ये भी वॉल क्या है, अडायाबेटिक। अडायाबेटिक। और ये भी क्या बच्चों, अडायाबेटिक या एडियाबेटिक, राइट। और ये भी क्या है, पूरा वॉल, सारा जो रेड कलर से जो भी है सारा क्या है, अडायबेटिक। आपका हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे जो ये वॉल है सेकेंड वाला, ये जो वॉल है, ये क्या है, कंडक्टिंग। ये क्या है, कंडक्टिंग। यहाँ से हीट का ट्रांसफर हो सकता है, राइट। यहाँ मान लीजिए इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, इसका टेम्परेचर T3। बताइए, यहाँ से टेम्परेचर, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा, राइट। यहाँ से हीट का ट्रांसफर होगा, राइट। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ए एंड सी विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। मीन्स व्हाट, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बच्चों, सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल, दैट तभी तो हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, हीट एनर्जी का, राइट। तो इसका मतलब ये इक्वेशन से T1 इक्वल टू T3। और क्या होगा बताइए, सी से बी का भी कनेक्शन है। आफ्टर सम टाइम्स बी एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या होगा, T2 इज इक्वल टू T3, है ना। अच्छा बताइए, तो ये एक इक्वेशन आया T1 इक्वल टू T3 एंड T2 इक्वल टू T3, इसका मतलब क्या है, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3, है ना। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम देख रहे हैं, इसका मतलब A एंड C इफ थर्मल इक्विलिब्रियम में है एंड B एंड C थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बच्चों A एंड B भी क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में। A and B will be also in, will be also in thermal equilibrium, thermal
इक्विलिब्रियम, राइट? क्लियर है? मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी है, तो ए एंड बी है, डेफिनेटली क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। इससे हमने इक्वेशन से भी देखा ना, ठीक है ना, इक्वल। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हैं, आपको क्या लगता है? टेम्परेचर तो इक्वल हो गया, मान लीजिए इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इसका P2 है, V2 है, P3 है, V3, और टेम्परेचर मान लीजिए T1 था, मान ही रखा था। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि आप कंटेनर में प्रेशर सेम हो गया, वॉल्यूम भी इक्वल हो जाएगा। आपने 2 लीटर लिया है, किसी को 3 लीटर लिया है, तो वॉल्यूम ये सब इक्वल नहीं करना है ना? प्रेशर वॉल्यूम ये सब इक्वल नहीं होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। जीरोथ लॉ क्या है? मेनली बेस्ड है टेम्परेचर, टेम्परेचर की प्रॉपर्टी पे, मतलब थर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये बताना है कि जीरोथ लॉ आपको बोले तो ये टेम्परेचर बेस्ड लॉ है। इसमें ये देखते हैं यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल है तो हीट का ट्रांसफर होगा नहीं, प्रेशर वॉल्यूम तो डिफरेंट ही रहेगा। आपने 2 लीटर लिया, किसी को 3 लिया, किसी को 4 लिया, तो आपका वो वॉल्यूम तो आपका इक्वल नहीं होगा ना, वो तो जो रहेगा डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है कि नहीं? आपने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, प्रेशर डिफरेंट है, सिर्फ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, राइट? और बच्चों इस लॉ की ये भी है, ध्यान से सुनिएगा, ये जीरोथ लॉ है ना, जीरोथ लॉ एक्चुअली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आया। ये टेम्परेचर, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इसकी डिस्कवरी मान ले 1930 के आसपास, मच लेटर, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद आया था ये लॉ से। ये टेम्परेचर बेस्ड है, ठीक है। एक बच्चों इसमें एक और बात करते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। एक बच्चों एक प्रोसेस होता है, यहाँ से अभी से अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में, क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, है ना बच्चों? इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि इट इज ए वेरी स्लो, इनफाइनाइटली, इसलिए क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है। बस इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है सर, कि ये बहुत इनफाइनाइटली, इसको बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, ठीक है बच्चों? चलिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे, आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आप वर्क डन देखेंगे कैसे निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में देखेंगे, तो थर्मो हम लोग कंप्लीट करेंगे इसी तरह विद इन 10 मिनट्स के वीडियो में। वीडियो को क्या करना है? लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना है बच्चों, ठीक है? बाय बाय।